नमस्कार दोस्तों, रेलवे के अपडेट यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रेलवे अप्रेंटिस नई भर्ती 2026 के बारे में आज हम बात करेंगे। ये वैकेंसी जो है, ये आप लोगों को देखने मिलेगी चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स यानी कि CLW के द्वारा ये वैकेंसी आई है। और ये वैकेंसी ITI और 10th पास ये दोनों कैटेगरी के लिए आई है। तो आप लोग ध्यान देंगे, दोनों कैटेगरी के बच्चे मतलब जो ITI पास हैं वो भी भर सकते हैं और जो 10 पास है वो भी भर सकते हैं। और ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं है, इस बात की ध्यान देंगे, ये एक तरह की ऑफलाइन फॉर्म है। तो इसके बारे में बहुत कम ही लोगों को जानकारी है क्योंकि ये फॉर्म ऑफलाइन है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, ये रहा चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा आने वाला नोटिफिकेशन। ये देख लीजिए, CLW के द्वारा आया है। ये नोटिफिकेशन जो है अप्रेंटिस के एंगेजमेंट के लिए आया है। इसकी ओपनिंग डेट चालू ऑलरेडी हो चुकी है, 3 दिसंबर से ही ये फॉर्म भराना चालू हो चुका है। और क्लोजिंग डेट है इसकी 2 जनवरी, मतलब अभी भी 7 डेज, लगभग 7 दिन है आपके पास। आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दें। ये देख सकते हैं ITI पास स्टूडेंट के लिए लगभग इतनी वैकेंसी है। फिटर में टोटल 60 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन में 34 वैकेंसी है, वेल्डर में 26 वैकेंसी है, मशीनिस्ट में 18 और इसी तरह और भी जो ट्रेड है उन सभी ट्रेड के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। सबका कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी यहाँ बताया गया। आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। दूसरा है फ्रेशर कैटेगरी। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फ्रेशर कैटेगरी मतलब ही यह है सिंपली 10th पास के लिए। जो बच्चे मैट्रिक की एग्ज़ाम को पास कर चुके हैं वो सभी इस पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी देख लीजिए, फिटर के लिए 41 सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 23 सीटें हैं। इसी तरह से टोटल 10th पास पे भी लगभग 100 सीटें हैं आपके पास। और ITI पास पे 149, यानी कि लगभग दोनों कैटेगरी में मिला दिया जाए तो आपके पास बहुत सारी सीट है। यहाँ पे जनरल की, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जनरल में 149 सीट है और टोटल ITI पास में 369 सीट हो रही है और फ्रेशर में 246 सीटें हो रही है। दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग आपके पास 600 के करीब जो है टोटल सीटें आपके हो जा रही है। 600 से प्लस दोनों को मिला के आपके पास वैकेंसी देखने मिल रही है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसके लिए क्या क्या रिजर्वेशन जैसे कि आप देख सकते हैं UR SC ST OBC के लिए जो वहाँ पे बताया गया है डिटेल्स वैकेंसी में, उसी के हिसाब से रिजर्वेशन सभी को मिलेगी। और यहाँ पे किन किन को एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलेगा वो भी यहाँ है। आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आगे है यहाँ पे उससे इम्पॉर्टेंट कि मिनिमम एकेडमिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो फ्रेशर कैटेगरी के हैं, मतलब जो 10th पास के बच्चे हैं, उनके लिए फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और इलेक्ट्रीशियन, ये 4 ट्रेड है। इनके लिए 10th पास के साथ वो भी मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ ही साथ या साइंस मैथ इक्विवेलेंट अंडर 10+2 जो एजुकेशन सिस्टम होता है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास मांगा गया और कुछ भी नहीं इसके अलावा। सेम एज पेंटर, वेल्डर एंड रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग मशीनिस्ट, इन सभी के लिए भी 10th क्लास जो है वही मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। उसके बाद जो ITI पास हैं उनके लिए देखिए 10th क्लास की जो मांगी गई है, पास आउट होना चाहिए 50% के साथ, प्लस उन लोगों को ITI कोर्स भी होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में। जैसे कि जो फिटर से ITI किए हैं वो फिटर में भरेंगे, टर्नर से, मशीनिस्ट से, इलेक्ट्रीशियन से, उसी तरह से पेंटर में भी, वेल्डर में, इन सभी में भी 10th पास और ITI मांगा गया है। ठीक है, यहाँ SCBT और NCBT दोनों अलाउ है। यहाँ देख सकते हैं NCBT और SCBT दोनों अलाउ हैं, दोनों ही इसमें। तो आप इसमें कोई कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा, SCBT NCBT दोनों अलाउड है और दोनों कैटेगरी में आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट भी यहाँ पे बता दिया गया है कि जो फ्रेशर कैटेगरी के हैं UR कैंडिडेट, उनका डेट ऑफ बर्थ इतने से इतने बीच में होना चाहिए और जो ITI कैंडिडेट हैं उनका इतना से इतने के बीच में होना चाहिए आप लोगों को। बाकी जो रिलैक्सेशन वगैरह सब इसमें ऐड करके बता दिया गया है। बाकी इसमें इंगेजमेंट कैसा होगा, तो जो हैं 50% एग्रीगेट मार्क्स लिया जाएगा ITI पास में, जो ITI पास कैंडिडेट हैं, और बाकी जो है वो 50% मार्क्स उन लोगों का ITI के बेसिस पे और मैट्रिक के बेसिस पे लेके उनको बनाया जाएगा। और फ्रेशर कैटेगरी में जो है वो मेरिट फॉर्म होगा, सिर्फ और सिर्फ उनके मैट्रिक के बेसिस पे ही ये होगा। और जो ट्रेड का अलॉटमेंट है खास करके फ्रेशर कैंडिडेट को, वो उनको एक साथ चूज़ करना होगा बहुत सारे ट्रेड को, मतलब 2-3 ऐसे सीरियल नंबर 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग, और जिसमें भी सीट खाली होगी उसके अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे मिल जाएगा जो भी उनका ट्रेड वो चूज़ करेंगे उनके मार्क्स के हिसाब से और रिजर्वेशन के हिसाब से। और यहाँ पे जो फिजिकली जो मेडिकल मांगा जाता है उनके हिसाब से परफॉर्मा देंगे, वो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल या स्टेट जहाँ से भी है वो बनवा के आपको देना रहता है। अगला पॉइंट है पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
जो फ्रेशर कैटेगरी की है, मतलब जो 10th पास पे हैं, उन लोगों का इन सभी ट्रेड के लिए 2 साल का होगा। मतलब फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक, इन लोगों का ट्रेनिंग ध्यान दीजिएगा 2 साल का होगा। लेकिन भाई वेल्डर ट्रेड से जो करेंगे गैस एंड इलेक्ट्रिक, उनका ट्रेनिंग बस 1 साल 3 महीने का होगा। और यहाँ पे जो ITI कैंडिडेट होंगे उनका तो सबको पता ही है कि वो 1 साल का होता है, चाहे वो किसी भी ट्रेड से रहे, उनका 1 साल का ही यहाँ पे होता है। बाकी रेट ऑफ स्टाइपेंड पे भी ध्यान दीजिएगा कि किसे कितना पैसा मिलेगा। तो जो 10th पास पे जाएंगे उनको 8,200 रुपीज़, मतलब 8,200 रुपये पर मंथ मिलेगा। ये है फर्स्ट ईयर के लिए। 1 साल मतलब फर्स्ट ईयर जो रहेगा उनका ये रहेगा स्टाइपेंड। उसका सेकेंड ईयर जो है उनका 10% का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि इसमें 8,200 में लगभग आप 820 रुपये और जोड़ दीजिए तो लगभग आपका हो जाएगा 9,000 के करीब, 9,020 रुपये आपका हो जाएगा। यहाँ 820 को ऐड कर दीजिए तो लगभग आपका हो जाएगा 9,020 रुपये के लगभग आपको मिलेगी दूसरी ईयर। और वही जो ITI पास कैंडिडेट हैं उनको 1 साल के लिए सबके लिए 9,600 पर मंथ के हिसाब से स्टाइपेंड मिलेगा इन लोगों को। और बात करें जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपको 100 रुपये का या तो आप IPO ले लिए या तो आप डिमांड ड्राफ्ट बना के आप रख सकते हैं। पेबल इसको आपको ध्यान रखना होगा, चितरंजन बोल के जो जगह है इसके हिसाब से ही आपको पे करना है। और जो SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट है, ध्यान रखिएगा उनको किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लगने वाला, उनको 100 रुपये का चालान वगैरह देने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हाउ टू अप्लाई है, यहाँ वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक अभी मैं आपको नीचे फॉर्म दिखाऊंगा, ये सभी फॉर्म को अच्छे से आप लोग को देख लेना है और आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं उनको आपको सेल्फ अटेस्टेड करके आप लोगों को भेजना है यहाँ पे। और एप्लीकेशन भेजना कहाँ पे है, वो उसका एड्रेस यहाँ लिखा है, रजिस्टर्ड पोस्ट से। जनरली आप स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट एक ही है, यहाँ से आप भेज सकते हैं। यहाँ एड्रेस दिया गया है द प्रिंसिपल टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, CLW चितरंजन, पोस्ट ऑफिस चितरंजन डिस्ट्रिक्ट, इस टाइप से ये पूरा एड्रेस है, इन्हीं पे आपको भेजना है। या तो जो लोग यहाँ के आसपास के कैंडिडेट है वो डायरेक्टली यहाँ के भी हैंड टू हैंड भी ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ बॉक्स में, ठीक है। और उसके बाद इस पॉइंट पे इस बात पे हाईलाइट किया गया कि आप लोग को एक ही कैटेगरी में फॉर्म भरिएगा, या तो फ्रेशर या तो ITI में भी प्लस एक ही ट्रेड में भरिए। मतलब फ्रेशर कैंडिडेट ऐसा नहीं कि एक बार से आप फिटर में भी फॉर्म डाल दिए हैं और फ्रेशर ही है तो एक बार वेल्डर में भी डाल दिए, क्योंकि फ्रेशर में ऐसा कोई लिमिट है नहीं। तो आप बहुत तरह के फॉर्म को मत डालिएगा ना, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा अगर एक से ज़्यादा फॉर्म देते हैं। और डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अटैच करना है, यहाँ पे अपना मैट्रिक का देना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ देना है, अगर आपने ITI किया है तो उसका देना है, अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो वो भी आपको देना है, EWS की सर्टिफिकेट देना है, अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको अपना इसके बारे में भी देना है। उसके बाद डिस्चार्ज अगर आप कहीं सर्विस करते हैं एक्स सर्विसमैन को देना है, और डिमांड ड्राफ्ट या IPO देना है। ये उन कैंडिडेट को जो मैंने बताया कि SC ST और वुमेन कैंडिडेट के अलावा जो कैंडिडेट हैं उनको डिमांड ड्राफ्ट देना होगा, ठीक है। उसके बाद एड्रेस फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन का यहाँ पे भी आपको वही बताया है, जो पोस्टल एड्रेस जिस पे आप एड्रेस पे आप सेंड करेंगे वो यहाँ पे बता दिया गया है, वैसी एड्रेस पे आपको सेंड करना है। और उसके बाद इनवैलिड होने का आपका रीज़न क्या क्या वो भी बता दिया गया है, कि अगर आपने सिग्नेचर ब्लॉक या कैपिटल लेटर में किया है तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाएगा, सिग्नेचर अपने प्लेस पे नहीं होगा तो भी कर दिया जाएगा। आपने जो मैट्रिकुलेशन का अपना मार्क्स भरा है वो गलत भर दिया है, अगर रॉन्ग भर दिया तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ का अगर मैच नहीं होगा तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है मार्कशीट वो अगर आपने रिस्पेक्टिव बोर्ड का अगर अटैच नहीं किया तो भी हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ अगर अथॉरिटी से जो है उसका अटैच नहीं किया तो भी आपका, अगर इसी जो भी इसमें कहा गया अगर इसमें से अगर एक भी चीज़ें आप लोग अगर मिस करते हैं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इंगेजमेंट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा, उसके बारे में बताया गया है और इस तरह से आपका होगा। मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए आपको SMS और ईमेल किया जाएगा, जो भी कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा और उसके थ्रू ही आप लोगों का जो भी है कम्युनिकेशन होगा। बाकी यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन है, आप वीडियो को रोक के एक एक इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसे अप्लाई कर दीजिए। ये देख लीजिए, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, इससे आपको प्रिंट आउट निकालना होगा और इसे प्रिंट आउट निकाल के आप पूरे फॉर्म को भर दीजिएगा। यहाँ पे पूरा यहाँ पे फॉर्म दिया है और इसके बाद जो सर्टिफिकेट होते हैं उनका भी यहाँ फॉर्मेट दिया हुआ है, तो इसी पे आप लोगों को पूरा अप्लाई करना है। मैं अप्लाई का वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में, मैं आप लोग को इसमें किस तरह से फॉर्म को भरना मैं उसका भी वीडियो नेक्स्ट में आपको बता दूंगा। तो ये रहा आज का अपडेट। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रेलवे के बारे में लाते रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।